आइए सुनते हैं शादाब खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के। शादाब खान क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमें रिजल्ट चाहिए होते और अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपके जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिजल्ट भी नज़र आए, सिर्फ बिहाइंड द सीन काम ना रहे। जी महमूद भाई। अच्छा शादाब, अगर कौमी टीम हो या फ्रेंचाइज हो, सबसे बड़ी चीज होती है कि कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेले, चारों जीते, जो कि अभी फ्रेंचाइज में नजर नहीं आ रही। 2-3 ऐसे क्या पॉइंट हैं जो आप मार्क करते हैं कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है? देखिए, दो तीन तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए कि जहां वो फील करे कि वो रिलैक्स हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाते हो एज ए ह्यूमन, आप जब घर जाते हो तो आपको सुकून मिलता है कि यार आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके घर वालों के साथ आप सुकून में रहते हो। तो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा माहौल दिया जाए कि यहाँ वो जो भी प्लेयर आए वो फील करे, वो उसको सुकून मिले, चाहे वो परफॉर्मेंस करे ना करे, क्योंकि प्लेयर्स के फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी आएगी। हम फेलियर को बैक करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज की ये अच्छी चीज़ है कि फेलियर को हम बैक करते हैं, और जब आप फेलियर को, किसी भी प्लेयर के फेलियर को बैक करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो प्लेयर उस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि फेलियर को बैक किया जाए और उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को प्रूव कर सके, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी भी प्लेयर को लेते हैं कि वो 10 मैच में 10 मैचेस में परफॉर्म करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी हम ओवरसीज प्लेयर को भी लेते हैं या जो हमारा लोकल भी प्लेयर होते हैं, जो दुनिया के स्टैट्स है वो 10 में से 2 मैचेस अगर आपको जिता रहा है तो वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो हम जिस प्लेयर को भी लेते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो टूर्नामेंट में हमें मैक्सिमम 2 ऐसे मैचेस करके दे जहां वो या उसकी कंट्रीब्यूशन हो या वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। शादाब, इधर कराची में चौथा मैच हुआ, बट स्पेक्टेटर वाइज इतना एनकरेजिंग नहीं रहा। तो कितना फैंस की प्रेजेंस ग्राउंड में आप लोगों ने मिस की? क्योंकि हर टीम चाहती है कि क्राउड हो, चीयर करता रहे। ठीक है, पिंडी का इतना बड़ा स्टेडियम नहीं तो वहां शायद इतना फील ना होता, बट कहीं आपको लग रहा है कि क्राउड का इंतजाम थोड़ा सा मान पड़ गया? और डू यू थिंक कि ये जो, अगर ये मान पड़ा भी तो इसका ताल्लुक कौमी टीम की परफॉर्मेंस से है कि लोग शायद नाराज हैं कि टीम कुछ करके नहीं दे रही, तो हम क्यों पीएसएल में देखने आए? नहीं, देखो, वो जो नाराज होना तो वो तो अगर मैं भी होता तो ओबियसली हम अगर किसी मुल्क के लिए ओबियसली हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो ओबियसली हम नाराज होते हैं कि अगर वो वैसी चीज़ ना हो तो फैंस का नाराज होना तो ओबियसली बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ओबियसली फेलियर आए टीम के भी, प्लेयर्स के भी, या तो हम उनको बैक करें या हम चीज़ें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दी है तो उस चीज़ को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ओबियसली आएंगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ कि फेलियर को बैक किया जाए, उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए। ऑब्वियसली इवेंचुअली वो ऑब्वियसली ओवरकम करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, शायद उस टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम हमें सब्र करना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए या किसी भी टीम के लिए। ओबियसली पूरा साल हमारा नेशनल टीम का इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ भी हुई है कि प्लेयर्स वापस आए अपने फ्रेंचाइज के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए हैं, ये यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और होपफुली यहाँ से फॉर्म वापस लेके जाएँ। जब नेशनल टीम के लिए कोई भी सिलेक्ट होता है वो फॉर्म में वापस जाए, ताकि इवेंचुअली हमारे पूरे कंट्री की जीत होगी। क्योंकि अगर सारे प्लेयर फॉर्म में होंगे और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, तो अगर हमारी टीम के प्लेयर ज़्यादातर फॉर्म में रहेंगे तो इसलिए हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी शादाब, आप पीएसएल काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, आपको लगता है कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है ना कि फ़ायदे के? क्योंकि यहाँ बाबर भी रन्स करते हैं, रिजवान भी करते हैं, आप भी आउट करते हैं, हसन भी करते हैं, और जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो डू यू थिंक कि ये स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया पीएसएल का कि 4 टायर के प्लेयर खेल रहे हो तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस वैसी आती नहीं है, और वो इवेंचुअली इंटरनेशनल में जाके जब अच्छे बॉलर्स आते हैं वर्ल्ड क्लास तो फेल हो जाते हैं? देखिए, अगर तो आपके कोई आइडिया है तो हमें दे दो कि अगर पीएसएल की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ करा लें जिससे स्टैंडर्ड वाइज हम बहुत ऊंचा चले जाएं। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड वाइज दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं या बेस्ट हमारे लोकल टैलेंट है तो वो यहाँ खेल रहा है। तो अगर इधर जो परफॉर्म कर रहा है तो ओबियसली आप इंटरनेशनल में जब परफॉर्म नहीं करते तो आप रिलेट करते हो कि पीएसएल में, तो इसका मतलब अगर जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब जो नहीं कर रहा तो वो तो उनका लेवल पीएसएल से भी कम है। तो फिर आप कैसे वो जज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल है एज ए नेशन।
ये चीज़ मुझे लगता है कि ओवरकम करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मुल्क को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो ओबियसली आपको देना चाहिए। क्योंकि आप अगर ओबियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि वो ज़्यादा बेहतरी हो, तो अगर आपको PSL के अलावा कोई ऐसा आइडिया नज़र आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएं जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें, तो ओबियसली आपको देना चाहिए वो आइडिया। जी शुक्र भाई। शादाब, दो खिलाड़ियों के बारे में बताएं कि एक तो आपके देरीना दोस्त हसन अली जिस तरह की परफॉर्मेंस इस PSL में दे रहे हैं, दूसरे साहबजादा फरहान जिस तरह का इस वक्त गोल्डन सीजन चल रहा है कि नेशनल T20 में भी और PSL में भी, तो दोनों के बारे में बताएं किस तरह की परफॉर्मेंस, खासतौर पर साहबजादा फरहान। देखिए साहबजादा माशाल्लाह, जिस तरह अभी मैं उसके बैटिंग से पहले टीवी पे आ रहे थे स्टैट्स, तो 98 की एवरेज थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, सबसे ज़्यादा छक्के थे। तो उसके बारे में ओबियसली मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका गोल्डन रन चल रहा है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे और होपफुली जब वो टीम में भी आए तो जिस तरह भाई ने बात की है कि वो टीम में भी वैसी परफॉर्मेंस दे जिस तरह यहाँ दे रहा है या डोमेस्टिक में दे रहा है, तो उसके लिए तो बहुत नेक तमन्ना है। और जिस होपफुली हम सब लोग दुआ करेंगे वो ज़्यादा देर तक चलता रहे। और हसन देखिए, जिस तरह मैंने बात की थी कि बिहाइंड द सीन जो आप मेहनत कर रहे हो, तो जब तक रिजल्ट नहीं आते वो चीज़ आप जज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली वो जिस तरह का पूरा साल उसने स्ट्रगल किया, उसकी सर्जरी हुई, वो अगर आप कोई बंदा NCA में आता था तो उसको देखता तो सुबह 8 बजे वो उधर होता था और रिहैब कर रहा होता था और मेहनत कर रहा होता था। तो अल्लाह ताला ने उसको वो सिला दे रहा है। और जिस तरह का वो उसका रिदम लग रहा है, बहुत अच्छा है कि जो जितने भी हमारे करंट प्लेयर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में रहेंगे, तो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। जी अतीक भाई। शाबाब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस PSL 10 के अंदर अब तक, और वाकई कप्तान का बड़ा रोल होता है जिस तरह टीम लेके चल रहे हैं और जैन हो रहे हैं, टीम को लड़ाना, सब कुछ करना। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कप्तान, क्योंकि इख्तियारात आपके पास लगता है पावर है, लेकिन बहसियत नायब कप्तान जब पाकिस्तान टीम में, तो वहाँ कुछ इनपुट होता है, कुछ पावर है, या वहाँ जो कप्तान है उसके पास ये पावर कम हो गई है? देखिए ओबियसली जो भी चीज़ आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऐसी चीज़ें होंगे, आप या जिस तरह आप कल्चर डेवलप करना चाहते हो किसी भी टीम का, ओबियसली मेरे पास फ्रेंचाइज है ऐसी जिसमें मुझे लगता है कि हमारे ओनर का बहुत रोल है कि उसने हमें उस तरह बैकिंग दी हुई है कि यार हम जिस तरह भी चीज़ें करना चाहें वो हमें करने देता है। उसमें सिर्फ मेरा नहीं, उसमें कोचिंग स्टाफ का है, माइक है, रेहानुल हक है, बहुत सारे हनीफ भाई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को जलन कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल बंदे से चीज़ें नहीं हो सकती। चाहे मैं ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन जो मैनेजमेंट है उनका बहुत अहम रोल है किसी भी फ्रेंचाइज का या किसी भी टीम का कल्चर डेवलप करने में। तो दूसरा वाइस कैप्टन से मैं तो अभी वापस आया हूँ, तो अभी तो देखेंगे कि इस PSL के बाद कैसे इख्तियारात मिलते हैं। जी दोस्तों, आपने शादाब खान का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो बड़ा मुकाबला हुआ, और इसमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यानी कि कराची किंग्स को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। इसके बाद जो है शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया। तो आपने सुनना है कि शादाब खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान के सुपर लीग 10 में यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये चौथा मैच था जो कराची किंग्स को शिकस्त दी, और ये चारों में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम कर ली है। अभी तक जो है PSL 10 में सबसे आला पोजीशन के साथ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। आज आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम पसंद है या नहीं? जिसको भी पसंद है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।